कल अंतिम प्रश्न था, पेप्सिन के कार्य समीकरण सहित लिखिए। तो पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन का पाचन। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी एंजाइम के लास्ट में इन लगता है तो प्रोटीन का पाचन करता है और ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। 22वां, रेनिन का कार्य समीकरण सहित लिखिए। रेनिन एक प्रोटीन होती है दूध में जिसका नाम होता है केसीन। तो केसीन का पाचन करता है, केसीन को पेरा केसीन में बदल देता है। अग्नाशय कितने और कौन कौन से एंजाइम स्रावित करता है? अग्नाशय टोटल 6 एंजाइम स्रावित करता है। पहला है एमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा काइमोट्रिप्सिन, चौथा कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज, पांचवा लाइपेज, छठा न्यूक्लिएजेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लिएजेज। एमाइलेज या एमिलेज क्या कार्य करता है? एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। 25वां, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। काइमोट्रिप्सिन का क्या कार्य है? यह प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों एक जैसे ही कार्य करते हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का क्या काम है? प्रोटीन, पेप्टाइड और एमिनो अम्ल पर कार्य करता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किस पे कार्य करता है? प्रोटीन, पेप्टाइड व एमिनो अम्ल पर। लाइपेज का क्या कार्य है या किस पे कार्य करता है? तो लाइपेज वसा पर काम करता है। वसा से मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल का निर्माण करता है। न्यूक्लिएजेज का क्या काम है? न्यूक्लिएजेज डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। अग्नाशय का कार्यक्षेत्र लिखिए। अग्नाशय का कार्यक्षेत्र है छोटी आंत। आंतरस कहाँ कार्य करता है और कितने होते हैं? आंतरस छोटी आंत में काम करते हैं और इनकी संख्या 7 है। सभी 7 आंतरीय रस लिखिए। माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लिएजेज, डाइपेप्टाइडेज और फॉस्फेटेज। डाइपेप्टाइडेज के कार्य लिखिए। डाइपेप्टाइडेज का कार्य है एमिनो अम्ल पर कार्य करना। फॉस्फेटेज किस पे कार्य करता है? न्यूक्लियाइड को नाइट्रोजन क्षार व राइबोज में बदलने का कार्य करता है। यकृत पित्त लवण का स्रावण करता है, इसका कार्य क्षेत्र लिखिए। तो यकृत का कार्य क्षेत्र है छोटी आंत। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कौन से एंजाइम करते हैं? एमाइलेज, माल्टेज और सुक्रेज। न्यूक्लिएजेज पाचक एंजाइम किस पे कार्य करते हैं? न्यूक्लिएजेज पाचक एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज व न्यूक्लिएजेज पे काम करते हैं। आमाशय कितने प्रकार के स्राव स्रावित करता है? आमाशय 3 प्रकार के स्राव स्रावित करता है। पहला म्यूकस, दूसरा HCl और तीसरा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। म्यूकस कौन स्रावित करता है? म्यूकस श्लेष्म गिरवा कोशिकाएं स्रावित करती है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन के कार्य लिखिए। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय माध्यम में सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है तथा प्रोटीन अपघटन करता है। HCl का स्रावण कौन करता है? ऑक्सेंटिक कोशिकाएं करती है। पित्त किस एंजाइम को सक्रिय करता है? पित्त लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। मानव श्वसन तंत्र को किन 3 भागों में विभाजित किया जाता है? तो वो 3 भाग है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, श्वसन मांसपेशियाँ। WBC को क्या कहते हैं? WBC को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। WBC 2 प्रकार की होती है, कणिकाणु यानी ग्रेनुलोसाइट और अकणिकाणु यानी अग्रेनुलोसाइट। कणिकाणु यानी ग्रेनुलोसाइट का उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण है न्यूट्रोफिल, इयोसोनोफिल व बेसोफिल। अकणिकाणु को WBC का उदाहरण लिखिए। तो उदाहरण है लिम्फोसाइट व मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के प्रकार व नाम लिखिए। तो लिम्फोसाइट के प्रकार है बी लिम्फोसाइट या बीटा लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट
व प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका कौन सी होती है? तो उत्तर होगा लिम्फोसाइट। कौन परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है? तो उत्तर होगा मोनोसाइट। मानव शरीर की प्रमुख 3 भक्षक कोशिकाएं कौन सी है जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती है? तो उत्तर होगा मोनोसाइट, महाभक्षक व न्यूट्रोफिल। बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है मात्र 10 दिन। बाएं ओर के आलिंद व निलय आपस में बाइकस्पिड वॉल्व यानी द्विवल्नी कपाट से जुड़े होते हैं, जिसे कौन सा वॉल्व या बायां कौन सा वॉल्व कहते हैं? तो बाएं ओर के आलिंद व निलय आपस में बाइकस्पिड वाल्व या द्विवल्नी कपाट से जुड़े होते हैं, जिसे माइट्रल वॉल्व या मिट्रल वॉल्व या बायां एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी बायां एवी वॉल्व कहते हैं। दाहिनी ओर के निलय व आलिंद के मध्य कौन सा वॉल्व पाया जाता है? तो दाईं ओर या दाहिनी ओर ट्राइकस्पिड एंट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व पाया जाता है, यानी ट्राइकस्पिड एवी वॉल्व। नाइट्रोजनी क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। नाइट्रोजनी क्षारक 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड व यूरिया। कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? तो इसे परिवर्तित करता है यकृत। वृक्क के मध्य सतह पर एक खांच होती है, तो किडनी की उस खांच को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हाइलम। प्रत्येक वृक्क के 2 भाग होते हैं, बाहरी व भीतरी भाग को क्या क्या कहते हैं? तो बाहरी भाग कॉर्टेक्स होता है और मध्य भाग या भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। किस में शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छ पाया जाता है? इन गुच्छ को क्या कहते हैं? तो ये गुच्छ बोमन संपुट में पाया जाता है या बोमन्स कैप्सूल में पाया जाता है। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहते हैं। रक्त वृक्क में यानी किडनी में किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये लाया जाता है वृक्क धमनी द्वारा। यह रक्त अवशिष्ट पदार्थों से युक्त होते हैं। इस धमनी की शाखा अभिवाही यानी अफरेंट ध्वनिया नेफ्रॉन में किस में जाकर कोशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित हो जाती है? तो ये बोमेंस कैप्सूल में जाकर कोशिकाओं के गुच्छ के तौर में परिवर्तित हो जाती है। पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। रक्त वृक्क में वृक्क धमनी द्वारा लाया जाता है। यह रक्त कोशिकाएं पदार्थों से युक्त होती है, अवशिष्ट पदार्थों से युक्त होती है। इस धमनी की शाखा अभिवाही यानी अफरेंट धमनियां नेफ्रॉन में बोमन्स कैप्सूल यानी बोमन संपुट में जाकर कोशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित हो जाती है।